चलो तो बच्चों स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1 पॉलिनोमियल्स का। इस चैप्टर की थ्योरी मैंने ऑलरेडी काफी डिटेल में बता रखी है और अब हम करेंगे क्वेश्चन में भी क्या करेंगे, डायरेक्टली हम लोग एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, थोड़ी सी थ्योरी देखेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ क्या रहा है पहले वो डिस्कस करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देंगे। तो पहले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि बताओ कौन से ऐसे एक्सप्रेशन हैं जो पॉलिनोमियल हैं। तो हमें पता है कि सारे एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होते हैं, केवल वही एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होते हैं जिनमें वेरिएबल्स की पावर होल नंबर होती है। होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं और ऐसे बढ़ते रहते हैं। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 ये आप लिखते जाओ ऐसे ऐसे, इसका कोई एंड नहीं है। तो ये होल नंबर की सीरीज होती है। तो अगर आपको वेरिएबल की पावर होल नंबर दिखे, जो भी आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है, जैसे ये सारे एक्सप्रेशन है, जो भी एक्सप्रेशन दिए हुए हैं उनमें वेरिएबल्स की केवल आपको पावर चेक करनी है और कुछ नहीं चेक करना है। जितने भी वेरिएबल्स आप उनकी पावर चेक कीजिए, और उन सारे वेरिएबल्स में पावर जो है होल नंबर है तो हम बोलेंगे पॉलिनोमियल है, अदरवाइज हम बोलेंगे पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 4x²। इस यहाँ पे x की पावर 2 दिख रही है, -3x, x की पावर कुछ नहीं दिख रही है बट यहाँ पे 1 होता है। ठीक है, अगर कुछ नहीं लिखा है x के ऊपर x की पावर, इसका मतलब वो पावर 1 होती है। और यहाँ पे तो आपको x ही नहीं दिख रहा है, तो आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन को ऐसे लिख लो 4x की पावर 2। ये तो आपको साफ साफ दिख रही है कि यहाँ पे x की पावर 2 है, -3, यहाँ पे आपको कोई पावर नहीं दिख रही है बट आपको पता है x मतलब x की पावर 1 होता है। ठीक है, और +7 है तो आप +7 को ऐसे भी लिख सकते हो क्योंकि x की पावर 0 होती है 1। x की पावर 0 क्या होती है? 1 होती है। और आप जब 7 को x की पावर 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 7 × 1 वो 7 ही रहेगा। तो हमने कोई चेंज नहीं किया है, बस हमने अपने लिखने का तरीका बदल लिया है। ठीक है, तो x की पावर 0 को ऐसे लिख दिया हमने 7 के साथ। अब देखो यहाँ पे x की पावर क्या है? 2 है, होल नंबर है। x की पावर 1 होल नंबर है, x की पावर 0 क्या है? होल नंबर है। इसका मतलब यस, ये वाला हमारा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल है या ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे y की पावर 2 है, तो ये तो बड़े आसानी से हमें दिख रहा है कि यहाँ पे जो वेरिएबल है उसकी पावर होल नंबर है। यहाँ पे आपको कोई वेरिएबल नहीं दिख रहा है, तो जैसा आपने यहाँ पे किया था 7 को लिख लिया था 7 × x की पावर 0, क्योंकि x की पावर 0 होती है 1। वैसे ही यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, y² + √2 y की पावर 0। इसका मतलब हो गया √2 × y की पावर 0, और y की पावर 0 फिर क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। जैसे x की पावर 0 1 होती है, वैसे ही y की पावर 0 भी क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। किसी भी नंबर की पावर 0 दैट इज 1। ठीक है, तो हमने अपने इस वाले एक्सप्रेशन को ऐसे लिख लिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि y की पावर 0 1 होती है और 1 √2 से मल्टीप्लाई होगा तो यही बनेगा। हमने चेंज कुछ नहीं किया है, बस ये एक्सप्रेशन ऐसा दिखता है उसको हमने ऐसा दिखाया है। ठीक है, एक्सप्रेशन को चेंज नहीं किया है। अब देखो यहाँ पे y की पावर 2 होल नंबर, यहाँ पे y की पावर 0 भी क्या है? होल नंबर है। तो ये वाला एक्सप्रेशन भी हमारा पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात? इस √2 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस √2 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा ये बताने के लिए कि क्या ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है कि नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगला एग्जांपल 3√t + t√2। बच्चों सबसे पहले तो आप ये समझो कि अगर √7 लिखा है तो इसको आप 7 की पावर 1/2 भी लिख सकते हो, या अगर √8 लिखा है तो आप इसको 8 की पावर 1/2 भी लिख सकते हो। ठीक है, वैसे ही t को आप क्या लिख सकते हो, अगर कोई भी जो नंबर √ के अंदर है तो उसको आप ऐसे लिख सकते हो। तो आप यहाँ पे ये दिया हुआ है 3√t, 3√t का मतलब 3 × √t। ठीक है, और √t का मतलब हो गया
t की पावर 1/2, इसको आपने ऐसे लिख लिया, प्लस t√2 का मतलब t इंटू √2, ठीक है, t इंटू √2 होता है, t मल्टीप्लाइड बाई √2 होता है। अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ है बीच में, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाइड होता है, ठीक है। जैसे 3x है तो 3x का मतलब 3 इंटू एक्स, ठीक है। 4x² है मतलब 4 इंटू x²। वैसे ही 3√t है तो 3 इंटू √t है। आप लिखेगा कहीं नहीं, बट आपको समझना है। तो ये हो गया t इंटू √2, या ऐसे ही इसको लिख लेते हैं। यहाँ पे t की पावर 1/2 है, यहाँ पे t की पावर 1 है, ठीक है। बट क्योंकि यहाँ पे t की पावर 1/2 होल नंबर नहीं है, ये होल नंबर, नॉट अ होल नंबर, ठीक है। ये वाले t की पावर तो 1 है, बट इस वाले t की पावर 1/2 है, जो कि होल नंबर नहीं है, इसलिए ये वाला एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, चौथा, पांचवा और आगे वाले क्वेश्चन भी देखते हैं फर्स्ट के। तो चौथा क्वेश्चन हमारे पास है y प्लस 2/y, ठीक है। हमें बताना है कि ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो हम चेक करेंगे वेरिएबल्स की पावर क्या है। तो यहाँ पे आपको वेरिएबल की पावर 1 दिख रही है, और यहाँ भी वेरिएबल की पावर कुछ नहीं लिखा है, तो हमने ऑलरेडी बताया हुआ है कि कुछ नहीं होता है, तो आप ये समझना जो वेरिएबल है उसकी पावर 1 है। तो यहाँ पे भी पावर 1 है, यहाँ पे भी पावर 1 है। तो क्या आप इसको देख के क्या आप ये बोल सकते हो कि ये जो हमारा एक्सप्रेशन है पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? कि ये 2y नहीं लिखा है, ये 2/y में है। ये जो y है ये डिनोमिनेटर में है, तो जब ये y ऊपर जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, y की पावर 1 तो y की पावर 1 है, और 2/y को हम लिख सकते हैं 2 इंटू वाई की पावर -1, ठीक है। ये आपको समझना होगा कि ये कैसे हो रहा है। अगर कोई भी चीज ऐसे लिखी है, जैसे सपोज करो 1/7 की पावर 2 है, तो इसको आप लिखोगे 7 की पावर -2। अगर नीचे पॉजिटिव है तो ऊपर जाके निगेटिव हो जाता है पावर। अगर ऐसे लिखा है 1/9 की पावर 3, तो ये बन जाएगा 9 की पावर -3, ठीक है। अगर लिखा है 1/20 की पावर 4, तो ऊपर जाएगा तो बन जाएगा 20 की पावर -4, ठीक है। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। ये ऐसे होता है, ऐसे करना है। कोई भी यहाँ पे अगर आप हो जाएगा y की पावर 1, तो ये y जब ऊपर जाएगा तो जो पावर पॉजिटिव में है वो निगेटिव में हो जाएगी। तो 2/y का मतलब 2 इंटू वाई की पावर -1, ठीक है। ये बन गया, 2/y लिखा है तो आपने इसको ऐसे लिख लिया। और अब आप देखोगे क्या वेरिएबल्स की पावर होल नंबर है कि नहीं है। तो यहाँ पे वेरिएबल की पावर होल नंबर है, बट यहाँ पे वेरिएबल की पावर होल नंबर नहीं है। -1 होल नंबर नहीं होता है, होल नंबर स्टार्ट ही 0 से होता है। तो नॉट अ होल नंबर, इसलिए हम कहेंगे नॉट अ पॉलिनोमियल। ये एक्सप्रेशन तो है बट ये पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। अगला हमें चेक करना है वेरिएबल्स की पावर होल नंबर है कि नहीं है, तो हम बोल देंगे वो पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पे x वेरिएबल है उसकी पावर 10, हाँ ये होल नंबर है। y वेरिएबल है उसकी पावर 3, 3 भी होल नंबर है। t एक वेरिएबल है, t की पावर 50, तो 50 भी एक होल नंबर है। तो ये पॉलिनोमियल हो गया। लेकिन हमसे क्वेश्चन में देखो क्या बोला है कि ऐसा एक्सप्रेशन बताओ जो पॉलिनोमियल हो 1 वेरिएबल में। जितने भी अभी तक हमने एग्जाम्पल देखे हैं फर्स्ट के फर्स्ट से लेके फोर्थ तक, उसमें केवल और केवल या तो x है या तो y है, ठीक है, या तो t है। केवल एक वेरिएबल की बात हो रही है, यहाँ पे 3 वेरिएबल हैं, x, y और t। तो ये एक्सप्रेशन जो है वो पॉलिनोमियल तो है। पॉलिनोमियल किस लिए है कि वेरिएबल्स की पावर होल नंबर हो गई, बट ये पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल नहीं है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, नॉट अ पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। पूरा लिखना पड़ेगा कि ये पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल का एग्जाम्पल नहीं है, बिकॉज देयर आर 3 वेरिएबल्स x,
y एंड t। ठीक है, ये पॉलिनोमियल है, बट ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल का एग्जांपल नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन पे। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। इसमें कह रहा है कि हमें कोफिशिएंट फाइंड करना है एक्स स्क्वायर का। ठीक है, इसमें 4 पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 के। तो सबसे पहले कोफिशिएंट फाइंड करने के लिए आप ये देख लो कि हमारे पास एक गिवन पॉलिनोमियल में या गिवन एक्सप्रेशन में टर्म्स कितने हैं। ठीक है, टर्म्स कौन कौन से, और टर्म्स कैसे निकालते हैं कि आप ये देखो कि क्या क्या चीजें आपस में जुड़ रही हैं। ठीक है, मैंने काफी अच्छे से इस चीज को बताया है। तो हम सबसे पहले जो भी यहाँ पे दिया हुआ है वो देखेंगे एक्सप्रेशन वो बना कैसे है। ठीक है, तो ये बना है 2x² और x को जोड़ने से हमने 2 को x² और x के साथ जोड़ दिया है, तो हमारे पास ये वाला पॉलिनोमियल मिला है हमें। ठीक है, जिसमें 3 टर्म्स है, पहला टर्म 2 है, दूसरा टर्म x² और तीसरा टर्म x है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। अब आपसे पूछा है कि कोफिशिएंट बताओ x² का, तो आपके पास 3 टर्म्स हैं। आप देखो किस टर्म में x² है, तो ये है x²। ठीक है, अब आप ये देखो, ये जो टर्म है x², इस टर्म में ये जो वेरिएबल है x⁻², ये किस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हुआ है। तो आप ऐसा समझ सकते हो, x² बोलो या 1x² बोलो, दोनों में बात एक ही है। आप x² को 1x² भी लिख सकते हो। और 1x² कैसे बना होगा, ये बना है 1 × x²। तो कोफिशिएंट निकालने के लिए आप क्या करोगे, ये चेक करोगे कि ये जो वेरिएबल है ये किस नंबर से, किस कांस्टेंट से मल्टीप्लाइड है, उसी कांस्टेंट को हम बोलेंगे कोफिशिएंट। तो हमने सबसे पहले क्या किया कि हमारा जो पॉलिनोमियल दिया था उसको हमने ऐसे लिखा ताकि सारे चीजों का एडिशन लगे। ठीक है, ये हमें दिख रहा है कि 2 को x² और x को हमने जोड़ लिया है। अब आपको x² का कोफिशिएंट चाहिए, तो आप देखो आपके पास 3 टर्म्स आ गए। किस टर्म में x² है वो देख लो, तो इस वाले टर्म में x² है। अब देखो x² में क्या कांस्टेंट है। ठीक है, तो x² को आप 1x² लिख सकते हो और 1x² को आप 1 × x² लिख सकते हो। तो कोफिशिएंट निकालने के लिए आप क्या देख लो कि वेरिएबल जो है या x² जो है वो किस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई है, वही कांस्टेंट आपका कोफिशिएंट होगा। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि 1 आंसर हो जाएगा इसका, तो आंसर इसका आ जाएगा 1। ठीक है, अब आप यहां देखो ये वाला जो पॉलिनोमियल है ये कैसे बना होगा। ठीक है, तो इसके टर्म्स कौन कौन से होंगे, हमें देखना है क्या क्या चीजें जुड़ी हैं। हमने यहां पे ये जो हमारा पॉलिनोमियल दिया है इसको हमने ऐसे लिख लिया है, 2 - x² है, हमने 2 ± x² लिख लिया है इसको। ठीक है, तो 2 ± x² से यही बन जाएगा, 2 + माइनस हो जाएगा और 2 - x² बन जाएगा। तो बेसिकली हमने अपने दिए हुए पॉलिनोमियल को ऐसे लिख लिया है। और अब हमें पता चल गया कि क्या क्या चीजें जुड़ रही हैं। तो ये हमारा पहला टर्म है, ये हमारा दूसरा टर्म है और ये हमारा तीसरा टर्म है। हमें चाहिए क्या, कोफिशिएंट ऑफ x²। तो देखो किस टर्म में x² है, तो इस वाले टर्म में x² है, तो इसको अलग से लिख लो -x²। अब देखो कि ये -x² को आप ऐसे लिख सकते हो, जैसे हमने x² को 1x² लिखा था वैसे ही हमने -x² को ऐसे लिख सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मली इसको ऐसे लिखते नहीं है, डायरेक्टली ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, अब ये सोचो कि ये जो है ये कैसे बना होगा, ये बना होगा -1 × x² से। और कोफिशिएंट का मतलब होता है कि x² किस कांस्टेंट से मल्टीप्लाइड है वही चाहिए हमें। तो यहाँ पे आ गया -1 मल्टीप्लाइड है x² से, तो ये बना है -x²। ठीक है, तो हमारा ये कोफिशिएंट हो जाएगा। जो कांस्टेंट मल्टीप्लाइड होगा x² से उसी को हम बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ x²।
तो इस दूसरे वाले पार्ट का आंसर हो जाएगा -1। ठीक है, यहाँ पे देखो ये जो हमारा पॉलिनोमियल है ये कैसे बना होगा। तो जब भी हम देखते हैं कि पॉलिनोमियल बना कैसे होगा तो हम देखेंगे क्या क्या चीजें जुड़ रही होंगी, केवल एडिशन देखेंगे क्या क्या चीजें ऐड हो रही हैं। तो π/2 एक्स स्क्वायर किसके साथ ऐड हो रहा है, x के साथ ऐड हो रहा है, तो आपको ये मिल गया। ठीक है, इसका मतलब एक टर्म ये है, आपने टर्म पढ़ा होगा। ठीक है, टर्म अगर आपसे कोई पूछे कि इस पॉलिनोमियल में कितने टर्म है तो आप बोलोगे 2 टर्म है, पहला टर्म ये है और दूसरा टर्म ये है। अब आप देखो कि आपसे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछ रहा है तो आप देखो कि किस टर्म में एक्स स्क्वायर है, तो इस वाले टर्म में एक्स स्क्वायर है, इसको बगल में लिख लो π/2 एक्स स्क्वायर। अब आप देखो एक्स स्क्वायर किस नंबर से, किस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होके ये वाला टर्म मिल रहा है। ठीक है, तो π/2 एक्स स्क्वायर को आप ऐसे भी लिख सकते हो π/2 इंटू एक्स स्क्वायर। तो ये जो कांस्टेंट जिससे एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है इसी को बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, हमसे सारी जगह एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा है, तो ये हो गया π/2। तो इसका आंसर हो जाएगा π/2। ये आपको देखने पे भी ये सारी चीजें पता चल रही होगी। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे π/2 है, बट आपको समझना पड़ेगा कि कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है। तो ये मतलब होता है कांस्टेंट जो एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई है उसी को बोलते हैं कोफिशिएंट। यहाँ पे √2x - 1 है, ये कैसे बना है, ये बना है √2x और -1 को ऐड करने से ये बना है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो ये चीज ऐसे लिख सकते हो आप। तो हम बोल सकते हैं कि पहला टर्म तो ये है और दूसरा टर्म ये है, -1 है। आपको निकालना है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो यहाँ पे तो कोई एक्स स्क्वायर का टर्म ही नहीं दिख रहा है। इसका मतलब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो +0x²। ठीक है, 0x², क्योंकि 0 इंटू एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आपने ऐसे लिख लिया। अब आप 0x² में देखो एक्स स्क्वायर किस कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाइड है, तो 0 के साथ मल्टीप्लाई है इसलिए 0 हो जाएगा इसका कोफिशिएंट। तो इसका आंसर हो जाएगा 0। ठीक है, समझ में आ गई बात। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 2.1 का। ठीक है, इसमें 2 क्वेश्चन है। पूछ रहा है गिव 1 एग्जांपल ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 और दूसरा क्वेश्चन है मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 का एग्जांपल देना है आपको। तो सबसे पहले समझ लो कि बाइनोमियल क्या होता है और मोनोमियल क्या होता है और डिग्री क्या होती है, क्योंकि 3 चीजें आपको समझना जरूरी है। अगर आपको कोई एक पॉलिनोमियल दिया है और उसमें 2 टर्म्स हैं, ठीक है, अगर आपके पास 2 चीजें ऐड हो रही हैं तो हम ऐसे पॉलिनोमियल को बोलेंगे बाइनोमियल। बाइनोमियल, ठीक है, बाई का मतलब होता है 2, मतलब 2 चीजें जुड़ रही हैं, 2 टर्म्स जुड़ रहे हैं, उनको हम बोलेंगे बाइनोमियल। वैसे ही अगर केवल और केवल एक ही टर्म है तो उसको हम बोलेंगे मोनोमियल। ठीक है, मोनो का मतलब होता है सिंगल या 1। तो अगर किसी भी एक्सप्रेशन में या किसी भी पॉलिनोमियल में अगर 2 टर्म्स जुड़ रहे हैं तो उनको बोलेंगे बाइनोमियल, और अगर किसी पॉलिनोमियल में अगर एक टर्म है तो उनको बोलेंगे हम मोनोमियल। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब डिग्री क्या होती है, ठीक है, तो अगर आपके पास एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ठीक है, सपोज करो ये ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, आप क्या करो कि सारे वेरिएबल्स की पावर चेक करो 4 3 2 1, और जो मैक्सिमम पावर है वेरिएबल की वही आपके पॉलिनोमियल की डिग्री होगी। जैसे यहाँ पे x की पावर 4 है, x की पावर 3, x की पावर 2, x की पावर 1 है, तो मैक्सिमम जो पावर है 4 है, तो वही आपकी पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी। ठीक है,
अगर ऐसे लिखा है x की पावर 7 प्लस x की पावर 19, तो यहाँ वेरिएबल की पावर है 7, यहाँ वेरिएबल की पावर है 19, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी? 19 हो जाएगी, क्योंकि मैक्सिमम पावर जो होती है वही होती है डिग्री पॉलिनोमियल की। ठीक है, आई होप इतनी बात समझ में आ रही है। ठीक है, ब्रीफ में मैंने बता दिया है। अब आपसे बोल रहा है कि एक एग्जांपल दीजिए जो पॉलिनोमियल बाइनोमियल है, मतलब दो टर्म्स हैं, दो टर्म्स ऐड हो रहे हैं और इस पॉलिनोमियल में डिग्री 35 होनी चाहिए, मतलब जो मैक्सिमम पावर होनी चाहिए वेरिएबल की वो 35 होनी चाहिए। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x की पावर 35 प्लस x की पावर 34। तो ये हमारा क्या हो गया? दो टर्म्स हो गया, मतलब बाइनोमियल हो गया, दो टर्म्स है ना, तो ये हो गया हमारे पास बाइनोमियल। और क्योंकि यहाँ पे x की पावर 35 है और x की पावर 34 यहाँ पे है, तो मैक्सिमम पावर क्या है? 35 है, इसलिए इस बाइनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी? 35 होगी। इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी? 35 हो जाएगी। तो ये हमारा एग्जाम्पल सही है। इस क्वेश्चन के बहुत सारे, हो सकता है कि आपका आंसर अलग हो, मेरा आंसर अलग हो। ठीक है, जैसे अगर हम यहाँ पे दो टर्म्स लेते और यहाँ पे x की पावर 34 ना लेके x की पावर 33 लेते, अभी भी मेरे पास दो टर्म्स हैं, अभी भी मेरे पास जो वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है वो 35 है, मतलब डिग्री क्या है? 35 है। तो ये दूसरा एग्जांपल हो गया। आप कोई और ले सकते हो। तो इसके इसीलिए बोला है गिव वन एग्जांपल, केवल एक एग्जांपल। तो आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हो, आप ये भी दे सकते हो, ये भी दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है कि एक मोनोमियल होना चाहिए जिसकी डिग्री 100 होनी चाहिए, मतलब केवल और केवल हमारे पॉलिनोमियल में एक ही टर्म होना चाहिए, केवल और केवल एक ही टर्म होना चाहिए। तो अगर केवल एक ही टर्म है और डिग्री 100 होनी चाहिए, तो यहाँ पे देखो एक टर्म है और इस पॉलिनोमियल की मैक्सिमम, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या है? अब क्योंकि एक ही वेरिएबल है तो इस वेरिएबल की पावर 100 होनी चाहिए। ये हो गया। ठीक है, एक एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल ये भी हो सकता है 2x की पावर 100। यहाँ पे एक ही टर्म है और x की जो पावर है वो 100 है, इसका मतलब इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी? 100 हो जाएगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे डिग्री के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये 2 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक एग्जाम्पल ये हो गया, दूसरा एग्जाम्पल ये हो गया। और आपको लिखना है तो 3x की पावर 100 ले लो, यहाँ पे भी एक टर्म है, यहाँ पे भी x की पावर 100 है, तो डिग्री 100 हो गई। ठीक है, यही पूछा है। मोनोमियल है, एक टर्म है, तो ये सारे क्या है? मोनोमियल है। और क्योंकि डिग्री 100 है, पावर 100 है, तो डिग्री क्या हो गई? 100 हो गई। ठीक है, बस ये क्वेश्चन हो गया। आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन और मेरे ये वाला जो क्वेश्चन दिया है उसका सॉल्यूशन अलग अलग हो सकता है, तो उसमें हो सकता है पीछे बुक के कुछ और आंसर दिया हो, आपने कुछ और आंसर सोचा हो। तो अगर आपका प्रोसेस सही है तो सही है वो आंसर, इसके मल्टीपल आंसर हो सकते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कह रहा है कि पॉलिनोमियल आपको दिए हुए हैं, 4 पॉलिनोमियल दिए हुए हैं और आपको इनकी डिग्री बतानी है। तो डिग्री क्या होती है कि जो भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है उनमें आप वेरिएबल्स की पावर चेक करो और जो भी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर होगी, ठीक है, आपको कई सारी पावर मिलेगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे x की पावर 3 है, यहाँ पे x की पावर 2 है, तो ऐसे ही आपको वेरिएबल्स की अलग अलग पावर मिलेगी और जो मैक्सिमम पावर होगी वही हम बोल देंगे उस पॉलिनोमियल की डिग्री है। जैसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, 5x क्यूब है, x की पावर है 3। ठीक है, यहाँ पे x की पावर है 2, यहाँ पे क्या है? कुछ नहीं लिखा है, x मतलब x की पावर 1। ठीक है, x बोलो या x की पावर 1 बोलो, दोनों एक ही बात है। तो यहां है पावर 1, मैक्सिमम पावर कौन सी है? ये है, तो डिग्री हो जाएगी इस पॉलिनोमियल की 3। ठीक है, मैक्सिमम पावर 3 है इसलिए डिग्री 3 हो जाएगी। यहां पे देखो, यहां पे तो आपको y की पावर 2 दिख रही है, बट यहां पे क्या है? यहां पे तो वेरिएबल आपको दिख ही नहीं रहा है, तो पावर कैसे बताओगे?
तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। आपको उसके लिए ये पता होना चाहिए कि y की पावर 0 होती है 1, ठीक है। किसी भी नंबर की पावर 0 होती है 1, 8 की पावर 0 1, 7 की पावर 0 1, 10 की पावर 0 1, 2000 की पावर 0 1, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना। तो 4 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। 4 इंटू 1 4, और 1 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू वाई की पावर 0 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये अब आपको दिख रहा होगा, 4 इंटू वाई की पावर 0 को लिख सकते हैं 4 वाई की पावर 0, ठीक है, माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे y की पावर 0 है, यहाँ पे y की पावर है 2। मैक्सिमम पावर क्या है? मैक्सिमम पावर है 2, तो डिग्री हो जाएगी 2, ठीक है। मैक्सिमम पावर जो होती है वही डिग्री होती है पॉलिनोमियल की। थर्ड क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे 5t है, t की आपको कोई पावर नहीं दिख रही है, तो t की पावर जब नहीं दिखती है तो इसको आप दिखा दो। और यहाँ तो वेरिएबल ही नहीं है, तो मैंने अभी अभी बोला था कि किसी की भी पावर 0 1 होती है, 2 की पावर 0, वैसे ही t की पावर 0 भी क्या हो जाएगी 1। तो √7 को हम √7 इंटू 1 लिख सकते हैं, और 1 को हम लिख सकते हैं t की पावर 0, और इसको क्या लिख देंगे 5t की पावर 1 माइनस √7 इंटू टी की पावर 0 को ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई हटा के डायरेक्ट आप ऐसे ही लिखोगे तो समझ जाना इसका मतलब दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है। यहाँ t की पावर 1 है, यहाँ t की पावर 0 है, इसका मतलब ये है डिग्री 1, डिग्री 1 का एग्जाम्पल है, ठीक है, डिग्री 1 का एग्जाम्पल है। बच्चों एक चीज और ध्यान रखो कि जब डिग्री 3 होती है तो इसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूब मतलब होता है 3, ठीक है, तो वहां से आ गया क्यूबिक पॉलिनोमियल डिग्री 3। वैसे ही अगर डिग्री 2 है, अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है तो उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में और बाइनोमियल में, ठीक है। तो बाइनोमियल का मतलब होता है जहां पे 2 टर्म है, और क्वाड्रेटिक का मतलब होता है जिसकी डिग्री 2 है, ठीक है, अलग अलग चीजें हैं। ये है डिग्री 1, ठीक है। डिग्री 1 वालों को बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। डिग्री 1 जिसकी होती है, जिस पॉलिनोमियल को, उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। बच्चों चौथा क्वेश्चन है केवल 3, केवल कांस्टेंट दिया है 1, ठीक है। 3 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 1, ठीक है, जैसे अभी तक हम लोग करते आ रहे हैं वैसे ही हम 3 को 3 इंटू 1 लिख लेंगे, और 1 की जगह हम लिख लेंगे 3 इंटू एक्स की पावर 0, क्योंकि x की पावर 0 क्या है 1 है, तो 1 की जगह हमने x की पावर 0 लिख लिया। और अब हम 3 इंटू एक्स की पावर 0 को लिख लेंगे 3x की पावर 0, ठीक है। अब यहां देखो वेरिएबल की पावर केवल 0 है, कोई और वेरिएबल नहीं है, ठीक है, कुछ और नहीं है, और यहाँ पे वेरिएबल की जो पावर है 0 है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री जो हो जाएगी वो हो जाएगी 0। और जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है उनको बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। आपको दिख भी रहा होगा कि ये हमारे पास कांस्टेंट है, तो अगर कहीं 7 भी लिखा है तो इसकी भी डिग्री क्या हो जाएगी, इसको भी आप लिख सकते हो 7x की पावर 0, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 0। तो आप 7 को भी बोल सकते हो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है, क्योंकि डिग्री 1 है, सॉरी डिग्री 0 है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। चलो बच्चों इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन देख रहे हैं, और आखिरी क्वेश्चन भी चौथे क्वेश्चन की तरह ही है, इसमें भी डिग्री फाइंड करनी है। और बस मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि अगर आपके पास डिग्री 1 है, अगर आपकी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो इसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। अगर आपके पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है तो उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और अगर आपके पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है
तो उसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो बेसिकली आपको करना क्या है, आपको डिग्री ही निकालनी है और उसके हिसाब से आपको बता देना है कि लीनियर है कि क्वाड्रेटिक है कि क्यूबिक है। तो सबसे पहले यहाँ देखो, यहाँ x की पावर 2 है और यहाँ x की पावर आपको दिख नहीं रही है, बट आपको पता है x को आप x की पावर 1 भी लिख सकते हो। ठीक है, x इज इक्वल टू एक्स की पावर 1 में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही है। ठीक है, तो x को हमने x की पावर 1 की तरह लिख लिया। अब x की पावर 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। मैक्सिमम पावर हमको चाहिए जो होगी वही डिग्री होगी पूरे पॉलिनोमियल की। ठीक है, मैक्सिमम पावर x की क्या है, 2 है, तो इसलिए इसकी डिग्री हो जाएगी 1 और डिग्री 1 वालों को कहते हैं लीनियर। तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बच्चों, डिग्री चेक करने के लिए केवल हमको पॉलिनोमियल में वेरिएबल्स की पावर से मतलब होना चाहिए, बाकी किसी चीज से मतलब नहीं होना चाहिए। यहाँ पे x लिखा है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x की पावर 1, क्योंकि अगर देखो यहाँ पे x को x की पावर 1 लिख सकते हैं, माइनस x की पावर 3। केवल हम वेरिएबल की पावर चेक करेंगे। यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 3 है, मैक्सिमम पावर क्या है, 3 है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी 3 और डिग्री 3 वाले पॉलिनोमियल को बोलते हैं क्यूबिक। तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक, ये देखो y है तो y की पावर 1 लिख लेंगे, प्लस वाई स्क्वायर को y स्क्वायर लिख लिया। केवल 4 है तो 4 का मतलब होता है 4 इंटू 1, 4 को हम 4 इंटू 1 भी तो लिख सकते हैं, और 1 को हम क्या लिख सकते हैं, y की पावर 0 को हम 1 बोलते हैं, या किसी भी नंबर की पावर अगर 0 कर दो तो 1 बोलेंगे। x की पावर 0 1, z की पावर 0 1, 7 की पावर 0 1, 8 की पावर 0 1। ठीक है, तो हमने 4 इंटू 1 की जगह लिख लिया 4 इंटू वाई की पावर 0, और 4 इंटू वाई की पावर 0 को आप डायरेक्टली 4y की पावर 0 भी लिख सकते हो। ठीक है, 4y की पावर 0, यहाँ पे कुछ नहीं लगा, इसका मतलब मल्टीप्लाई है। अब देखो यहाँ पे y की पावर 1 है, यहाँ पे y की पावर 2 है, यहाँ पे y की पावर 0 है। केवल पावर चेक करनी है आपको डिग्री के लिए। मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है, तो डिग्री हो जाएगी 2, और डिग्री 2 है मतलब ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। वो देखो डिग्री 2 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फिर चौथा क्वेश्चन, यहाँ 1 है। ठीक है, तो 1 को देखो क्या लिख सकते हैं, y की पावर 0 लिख सकते हैं, और x की पावर 0 भी तो लिख सकते हैं। ठीक है, x की पावर 0 लिख लिए 1 की जगह, प्लस x है, और x को हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर 1। अब देखो यहाँ x की पावर 0 है, यहाँ x की पावर 1 है, तो डिग्री क्या हो जाएगी, जो मैक्सिमम पावर है, तो डिग्री हो जाएगी 1, और डिग्री 1 वाले पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। वो देखो लीनियर पॉलिनोमियल। अगला क्वेश्चन 3t है। जैसे हम x को x की पावर 1 लिख सकते हैं, वैसे ही t को हम t की पावर 1 लिख सकते हैं। ठीक है, 3t का मतलब 3 इंटू टी, और t मतलब t की पावर 1। यहाँ पे देखो केवल और केवल एक ही जगह वेरिएबल है, केवल एक ही टर्म है। ठीक है, ये 3t की पावर 1 है, तो t की पावर क्या है, 1 है। ठीक है, और कोई वेरिएबल आपको दिख नहीं रहा है, इसका मतलब डिग्री क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यहाँ पे किसी और के साथ कंपेयर नहीं करना है, जो इस t की पावर है वही डिग्री हो जाएगी। तो डिग्री हो गई 1, इसका मतलब ये भी लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है। यहाँ पे है r की पावर 2, यहाँ पे भी कोई और वेरिएबल नहीं है जिससे इसको कंपेयर किया जा सके, तो r की पावर 2 है, इसका मतलब मैक्सिमम पावर भी 2 है, तो यहाँ हो जाएगी डिग्री 2। ठीक है, जो मैक्सिमम पावर है वेरिएबल की वही होती है डिग्री पॉलिनोमियल की, तो डिग्री 2 मतलब ये भी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है,
7x³ यहाँ पे भी केवल और केवल एक ही जगह वेरिएबल है, किसी के साथ और कंपेयर नहीं करना है। जैसे यहाँ पे x⁻² था, x⁻1 है, यहाँ पे दो टर्म्स है, टर्म्स इनको बोलते हैं टर्म्स, एक टर्म दूसरा टर्म। यहाँ पे केवल और केवल एक ही टर्म है, ये वाला, ठीक है। और उस टर्म में x की पावर है 3, तो मैक्सिमम पावर भी क्या हो गई, पावर 3, तो डिग्री क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है। और डिग्री 3 है, इसका मतलब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो काफी इजी क्वेश्चन है ये, केवल बेसिक चीजें थी जो आपको आनी चाहिए, इसके बिना आप आगे मत बढ़िएगा, ठीक है। अगर आपको ये एकदम क्लियर नहीं है तो आप आगे की एक्सरसाइज करने से पहले उनकी थ्योरी पढ़िए, उनके वीडियो लेक्चर देखिए, ताकि आपको थ्योरी अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। चलो अगले एक्सरसाइज 2.2 में मिलते हैं।